सोशल मीडिया पोस्ट से सुलगा महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर। व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब लगाए जाने के बाद भड़के हिंदू संगठन, पत्थर और चले लाठी डंडे। बंद के दौरान जगह जगह हिंसा, विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन की मांग। सीएम शिंदे बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने की लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील, कहा मैं अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने जनता से की अपील, का पुलिस कर रही है कार्रवाई, इसलिए शांति बनाए रखें। औरंगजेब के पोस्टर विवाद पर बोले शरद पवार, का यह कोई मुद्दा नहीं, कोई पोस्टर दिखाए तो उसका विरोध करना कोई जरूरी नहीं। समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए जोर में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इश्यू है? कोल्हापुर हिंसा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, धारा 144 लागू होते हुए भी इतने लोग सड़क पर कैसे आ गए। कोल्हापुर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आईजी सुनील फुलारी का बयान। बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, का औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होगा बर्दाश्त, ये लोग नहीं सुधरे तो दवाई है हमारे पास। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया शामिल, सूत्रों का दावा, पहलवानों ने रखी 5 मांगे। आंदोलन पर साक्षी मलिक का बड़ा बयान, का सरकार के प्रपोजल पर समर्थकों से करेंगे चर्चा, सर्वसम्मति के बाद ही आंदोलन वापस होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, खिलाड़ियों के अनुराग ठाकुर से हो रही बात, सरकार से बातचीत जरूरी, समस्या का समाधान होना चाहिए। संगीता के पिता महावीर फोगाट ने कहा, सरकार ने बात नहीं मानी तो खतरनाक परिणाम होंगे। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का आरोप, ब्रजभूषण को बचाने में लगी पुलिस और सरकार की तरफ से जो मंत्री लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं वो लीपापोती केवल कर रहे हैं। जो समय पुलिस लगा रही है अपने कार्रवाई पूरी करने में, फाइनल रिपोर्ट देने में, उसमें कोई बचाव की स्थिति आ जाए, ब्रजभूषण सिंह जी को बचाया जा सके, उनके डिफेंस में सब उतरे हैं। हरियाणा की चरखी दादरी की पंचायत में फैसला, ब्रजभूषण की फौरन गिरफ्तारी हो, खेल से जुड़ा व्यक्ति ही खेल संघ के अध्यक्ष बने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज से भड़के किसान, कई जिलों में चक्का जाम, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ये तो बोने में भी पाड़ तोड़ और वही से बेचने में भी रहेगा। ये तो संघर्ष है। पहली मांग किसानों की रिहाई की रहेगी, रिहाई की भी रहेगी, फसलों की खरीद की भी रहेगी, सारी चीजों की रहेगी। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़की कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा बोले, क्या किसानों को फिर सड़कों पर लाना चाहती है सरकार? इस तरह से अगर हर रोज किसानों को एमएसपी की मांग पर लाठियां मिलेंगी तो क्या किसानों को दोबारा से सड़क पर लाना चाहती है सरकार? क्या किसानों को दोबारा आंदोलन के राह पे लाने पे सरकार मजबूर करना चाहती है? इनकी क्या मंशा है? किसानों पर लाठीचार्ज पर जयराम रमेश का ट्वीट, का बीजेपी के दावे और जमीनी सच्चाई का फर्क दिख रहा है, एमएसपी मांग रहे किसानों को मिल रही लाठियां। हरियाणा के शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विनोद फोगाट ने किया विरोध, तस्वीर ट्वीट कर लिखा, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा। किसानों के प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार का फैसला, सूरजमुखी, मूंगफली और धान समेत कई फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुग्राम में मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार को दी मंजूरी, प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल पर निशाना, मोदी विरोध में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। राहुल गांधी जी, अब आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता करके देश के सुरक्षित गोपनीय डाटा को विदेश में बेचने वाले लोगों का भी संरक्षण करेंगे? क्या मतलब है आपका? मोदी विरोध में देश विरोध और देश की सुरक्षा के साथ भी विरोध, ये ठीक नहीं है। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे केजरीवाल, दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन।
सिसोदिया के काम को याद कर भावुक हुए सीएम केजरीवाल। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे सीएम। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में करेंगी रैली। एमपी कांग्रेस इंचार्ज जेपी अग्रवाल ने दी जानकारी। जेपी अग्रवाल का दावा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरह मध्य प्रदेश भी जीतेगी कांग्रेस। पूर्व पीएम और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा से मिले एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। कुमार स्वामी भी रहे मौजूद। विपक्षी एकता पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा देश को एक साथ लाने और एक साथ बढ़ाने की इच्छा। 2024 में जेडीएस के बीजेपी के साथ जाने पर बोले एचडी कुमार स्वामी, दशकों से बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, अब भी ऐसा ही करने वाले हैं। गुजरात बीजेपी चीफ सीआर पाटिल से मिले फैसल पटेल। ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, अहमद पटेल के बेटे हैं फैसल। बालासोर रेल दुर्घटना में बिहार के 43 लोगों की मौत, 44 लोग घायल जबकि 88 लोग लापता। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने दी जानकारी। सीएम ममता बनर्जी ने ओडिशा हादसे के पीड़ितों को बांटे चेक, नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बालासोर हादसे के जांच में जुटी सीबीआई, दूसरे दिन भी घटनास्थल पर जाकर जुटाए सबूत। पीएम मोदी का फिर बजा डंका। अमेरिकी दौरे से पहले मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी। रेटिंग में पीएम मोदी के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं। बाइडेन, सुनक और जर्मन चांसलर की रेटिंग 50% से नीचे। भारत अमेरिका के बीच पहली स्ट्रैटेजिक बिजनेस वार्ता। फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा पहुंचे। अमेरिकी अब कांग्रेस ने क्वाडा देशों के राजदूतों के साथ की मीटिंग। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहे मौजूद। राजस्थान सीएम गहलोत ने बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर में होगी मीटिंग। कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में अमेरिकी मिशन का 7वां वार्षिक छात्र वीजा दिवस। छात्र वीजा आवेदकों से अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी की मुलाकात। दूसरे देशों की अपेक्षा सबसे अधिक भारतीय छात्र जाते हैं अमेरिका। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी बोले, हर 5 में से 1 वीजा भारत में जारी। नवी मुंबई में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया पूजन। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले। असम के सीएम हेमंता। भोपाल में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह ने दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय का किया दौरा। ऑपरेशन एक्टिविटी और डेवलपमेंट को दी गई जानकारी। श्रीनगर से 630 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। 10 साल में पहली बार सीधे जेद्दा पहुंचेंगे हज यात्री। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा को लेकर नॉर्थ ईस्ट की कुछ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद शाह के आवास के बाहर सुरक्षा सख्त बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया मेनन और सुनहरी मार्ग। अहमदाबाद कोर्ट का केजरीवाल संजय सिंह को समन मानहानि केस में 13 जुलाई को पेश होने को कहा। पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए थे सवाल। धर्मांतरण पर सीएम शिवराज का बयान। का धर्मांतरण के कुचक्र को नहीं होने देंगे कामयाब, की जाएगी कठोर कार्रवाई। स्कूल में धर्मांतरण पर एमपी सरकार की सख्ती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्शन लेने के दिए आदेश। 4 दिनों में जुटाए गए कई सबूत। धर्मांतरण के मामले में फिर दमों के गंगा जमुना स्कूल के बच्चों का आरोप। का नमाज नहीं पढ़ने पर होती थी स्टिक से पिटाई। मुमरा इलाके में सामूहिक धर्मांतरण की खबर। गाजियाबाद डीसीपी को गुजरात से आया फोन। डीसीपी ने कहा सत्यापन होना बाकी। अहमदनगर में मामूली बात पर भिड़े 2 समुदाय, चले लाठी डंडे, जमकर पत्थरबाजी। कई लोगों को आई चोटें। संगमेनेर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दोनों पक्षों के 150 लोगों पर केस। पुलिस हिरासत में 16 लोग। सीहोर रेस्क्यू पर बोले सीएम शिवराज का। बच्ची बोरवेल में 100 फीट पर पहुंची। निकालने के लिए आर्मी को बुलाया गया। बोरवेल से बच्ची रेस्क्यू के लिए आर्मी को बुलाया गया। ड्रिलिंग वाइब्रेशन से 40 से 100 फीट नीचे पहुंची मासूम। मुंबई में छात्रा से रेप मर्डर पर बोली सुप्रिया सुले। का बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं। गर्ल्स हॉस्टल में बढ़ाई जानी चाहिए सुरक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर बरसी सुप्रिया सुले। का ये गृह मंत्रालय का फेलियर। आज पूरे महाराष्ट्र में हो रहे दंगे। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, आपने देखा होगा हमारी बेटियों की जिस तरह से केंद्र सरकार में हमारी बेटियों पे पुलिस ने जो हल्ला किया और जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिला, वो एक चीज़ दिल्ली में दिखाई जा रही है। और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में ना सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और नारा देने वाले सरकार का पूरा ये फेलियर केंद्र में भी है और महाराष्ट्र राज्य में भी है। खालिस्तान टेरर लिंक पर एनआईए रेड में खुलासा। फिलीपींस समेत कई देशों में केटीएफ कर रहा है भर्ती। आतंकवादी संगठन के लिए जुटाई जा रही है फंडिंग। मामले में एनआईए ने 6 लोगों को किया है अरेस्ट। आतंकी अर्शदीप मनप्रीत के 10 ठिकानों पर कल की गई थी रेड। पंजाब हरियाणा में ली गई तलाशी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हादसा। घाघरा नदी में नाव पलटने से 3 लोग लापता। इटावा में 2 पिकअप वैन में भिड़ंत। हादसे में 10 लोग बुरी तरह जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत नाजुक। एफआई किया गया रेफर। नोएडा के सेक्टर 7 में एक युवक ने किया सुसाइड। पारिवारिक कलह की बात आई सामने। आजमगढ़ का रहने वाला था मृतक। यूपी के बाराबंकी में तेज हथियार से महिला की हत्या। छत पर सो रही थी महिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सभी रिश्तेदारों और परिवार वालों से कर रही है पूछताछ। यूपी के अमरोहा में 2 समुदाय के बीच झड़प। दोनों तरफ से मारपीट में 5 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इलाके में पुलिस के जवान मौजूद। फिलहाल हालात सामान्य।
यूपी के गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र का संचालक गिरफ्तार, एक मरीज की मौत के मामले में हुई गिरफ्तारी। संचालक की गिरफ्तारी के बाद नशा मुक्ति केंद्र से भागे 52 मरीज, पुलिस ने सभी को खोजकर परिजनों के हवाले किया। मेरठ के न्यू मेवला में महिला की हत्या, पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। मंदसौर के खिजड़िया गांव में आज से 3 दिनों तक हनुमंत कथा करेंगे बाबा बागेश्वर। कथा से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जेएनयू कैंपस में एक छात्रा से छेड़खानी, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की हुई पहचान, कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है आरोपी। जबलपुर के शाहपुरा भिटौली में मालगाड़ी डीरेल, एलपीजी रैक अनलोडिंग के दौरान 2 डिब्बे पटरी से उतरे। साइड लाइन पर हुई डीरेलिंग, कर्मचारियों ने शुरू किया बहाली का काम। मेन लाइन पर रेलवे ट्रैफिक जारी। राजस्थान में सालासर फतेहपुर रूट पर दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक में टक्कर, 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मेलपथी गांव में धर्मराजा द्रौपदी अम्मन मंदिर सील, रेवेन्यू कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई। दलितों के मंदिर में पूजा को लेकर विवाद। रेतीले बवंडर में घिरा बाड़मेर, हर तरफ दिखा रेगिस्तानी तूफान का नजारा। गोवा के दक्षिण पश्चिम में तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, अगले 24 घंटे में पश्चिमी तट के इलाके हो सकते हैं प्रभावित। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मैत्री बाग चिड़ियाघर में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम, बाड़ों में कृत्रिम झरने और स्प्रिंकलर लगाए गए। राजस्थान के बूंदी में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। शख्स पर 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप, पुलिस ने शख्स को कोर्ट में पेश किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टूरिज्म विभाग की पहल, पुंछ नदी में लोगों के लिए शुरू की गई राफ्टिंग। छत्तीसगढ़ की लापता एंकर सलमा सुल्तान केस की जांच तेज, कोरबा में पुलिस कर रही है सर्च ऑपरेशन। 5 साल पहले गायब हुई थी एंकर सलमा सुल्तान, पुलिस नई तकनीक से कर रही जांच, स्कैनिंग मशीन से कर रही शव की तलाश, जेसीबी से कर रही खुदाई। अमेरिका के वर्जीनिया के रिचमंड में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 5 घायल, पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ा। यूएनएससी में 2 साल के लिए चुने गए 5 देश, अल्जीरिया, गुयाना, साउथ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया शामिल। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा कार्यकाल। दक्षिणी यूक्रेन में नोवा खकुवका बांध का पानी खेरसौन इलाके में भरा, रूसी कब्जे वाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर तेज रफ्तार बह रहा है बांध का पानी, फसलों को भी पहुंचा रहा है भारी नुकसान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला। ओवल के मैदान में 4 पेसर और 1 स्पिनर के साथ उतरी रोहित की सेना। काली पट्टी बांधकर WTC फाइनल खेलने उतरी टीम इंडिया। ओडिशा रेल हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। एक्शन के जबरदस्त डोज के साथ आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज। तिरुपति के स्टेडियम में ग्रैंड इवेंट, फैंस ने लगाए जय श्री राम के नारे। आदि पुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान हर थिएटर में खाली रहेगी 1 सीट। मेकर्स ने भगवान हनुमान के लिए सीट खाली करने का किया ऐलान। जहां राम कथा होती है वहां मौजूद होते हैं भगवान हनुमान। अरुण गोविल की फिल्म 695 को मिला चंपत राय का समर्थन, राम जन्मभूमि से जुड़ी है फिल्म की कहानी। जरा हटके जरा बचके की सफलता से गदगद सारा विक्की ने बप्पा के दरबार में लगाई हाजिरी, सिद्धि विनायक का मंदिर जाकर लिया आशीर्वाद। नेटफ्लिक्स पर झंडा गाड़ने वाली फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 का टीजर रिलीज। तमन्ना विजय की रोमांटिक केमिस्ट्री को देख एक्साइटेड हुए फैंस। ओटीटी पर बिग बॉस का इंतजार हुआ खत्म, 17 जून को होगा प्रीमियर बिग बॉस। ओटीटी हिंदी के दूसरे सीजन की मेजबानी करते नजर आएंगे सलमान खान। 3 एक्ट्रेस वाली फिल्म द क्रू की शूटिंग जारी। शूटिंग में तब्बू, कृति सेनन और करीना की दिख रही है जबरदस्त बॉन्डिंग। पहली बार राजामौली की फिल्म में होंगे महेश बाबू। फिल्म में विलेन के रोल में आमिर खान की चर्चा, दीपिका को भी कर सकते हैं साइन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।